श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। रत्नकंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ के ऊपर आज अपनी 44वें और 45वें नंबर के श्लोक पर चर्चा होगी। सम्यक दर्शन अधिकार 41 छंदों में पूरा हुआ था। इसके बाद सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा प्रारंभ की थी। वस्तु को अन्यून अनतिरिक्त यथा तथ्य अविपरीत और संदेह रहित वेद माने जानना, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। चूँकि चरणानुयोग का ग्रंथ है, इसलिए आचार्य समंतभद्र देव ने चारों अनुयोगों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है। क्योंकि आराधना रूप है ना, आराधना रूप है, तो सम्यक ज्ञान की आराधना किस प्रकार से की जाए, तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व का अभ्यास करना ही सम्यक ज्ञान की आराधना है। और वर्तमान में द्वादशांग रूप श्रुत तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन चारों अनुयोगों में विभक्त जो श्रुत परंपरा से प्राप्त भगवान का उपदेश है वो उपलब्ध है। उसको चार अनुयोगों में किस प्रकार से विभक्त किया गया है: प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, जिसमें अपनी चर्चा प्रथमानुयोग में चरित्र और पुराण मतलब जो महापुरुष हैं, 63 सलाका महापुरुष हैं, उनके जीवन चरित्र का वर्णन होता है और वे पवित्र होते हैं। उनका जीवन पवित्र होता है और उनका जीवन खजाना है। किसका खजाना है? बोधि का और समाधि का। यानी उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, उनके जीवन से हम अपने परिणति में धर्म प्रकट कर सकते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट कर सकते हैं। और जैसे ये पुराण पुरुष, 63 सलाका पुरुष हैं, कुछ भवों के बाद में सिद्धालय में जाकर के विराजमान होते हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं, तो वो हमको प्रेरित करते हैं बोधि और समाधि के लिए। तो इस प्रकार से 43वें छंद में चर्चा आई थी। आज अपन 44वें नंबर के छंद में चर्चा शुरू करते हैं। छंद पढ़ेंगे। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमेव तथा मति रवैति कर्णानुयोगम च। कर्णानुयोग को सिद्धांत शास्त्र भी कहते हैं। वैसे तो सभी सिद्धांत ही हैं, जिसके अंत में सिद्ध अवस्था प्रकट हो ऐसी चर्चा को सिद्धांत कहते हैं। जिस चर्चा का कोई सार ना निकले, कुछ सिद्ध ना हो, उस चर्चा को सिद्धांत नहीं कहते हैं। वास्तव में चारों ही अनुयोग हैं, वो अलग अलग शैलियों में जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में प्रवृत्त कराते हैं। प्रथमानुयोग में कथा के रूप में, कर्णानुयोग तो यहाँ शब्द लिया ना, आदर्शम एव। जैसे दर्पण के सामने जो वस्तु रखी हुई है, दर्पण में वो वस्तु वैसी ही दिखाई देती है। कोई कहे कि इस शीशे में मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, तो ऐसा शीशा दो जिसमें मैं सुंदर दिखाई दूँ। तो शीशे को बेचने वाला क्या कहेगा? कहेगा कि ये जो शीशा तुम्हें सुंदर दिखाएगा, मतलब जिस शीशे में तुम सुंदर दिखाई दोगे, तो वो तुम नहीं होगे, है ना ख्याल में क्योंकि जैसे हो वैसे दिखाई दोगे। अब जैसा है उसको सुंदरता मानो तो सुंदर दिखाई दोगे, और जैसा है वैसा नहीं मान करके अन्यथा कल्पना करो तो वो सौंदर्य थोड़ा ही ना है। तो केवल ज्ञान में झलका हुआ जो सिद्धांत है, जो गणनाएं हैं, चाहे 3 लोक की, अलोक की, 148 कर्म प्रकृतियों की हैं,
14 गुण स्थानों की, मार्गणा स्थानों की, कर्म के बंध की प्रक्रिया की, ये सब जो प्रक्रिया, ये सब सिद्धांत है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही शास्त्रों में निरूपित किया गया है जैसा केवली भगवान ने प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए कर्णानुयोग को यहाँ आदर्श की संज्ञा दी, दर्पण की संज्ञा दी। जैसा है वैसा दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि जीव को अंतरंग में मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है कि नहीं होता है, तो केवल ज्ञान में स्पष्ट दिखाई देता है कि नहीं होता है। और वो इस सिद्धांत शास्त्र में लिखा गया है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि जीवों की जो पर्याप्तियाँ या जिनके जीव समासों की जो चर्चा है, भले ही हमको दिखाई नहीं देती है, नरक दिखाई नहीं देते, स्वर्ग दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक जीव हमको दिखाई नहीं देते। अरे जल में भी जीव कहाँ दिखाई देते थे? नहीं देते थे ना। पानी में जीव होते हैं। किस पानी में? जो स्वच्छ दिखाई देता है, निर्मल दिखाई देता है, उस पानी की बात करते हैं। वो पानी में भी जीव होते हैं, ये तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया ना हमको। और शास्त्र में वही आया कि एक पानी की बूंद में भी असंख्यात जीव होते हैं। अब कई लोग ये प्रश्न उठाएं, हमको तो दिखाई नहीं देते हैं, हमको तो दिखाई नहीं देते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के यंत्र, सूक्ष्मदर्शी आदि निकाली कि उन्होंने कुछ जीवों की तो गणना कर ली। अब सब जीव एक जैसे तो है नहीं, इतने 36,340, 50 जो भी हैं, 36 वो जीवों की संख्या गणना करके बताई। तो अपने को ऐसा लगा कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका हुआ जो विषय वस्तु है वो अन्यथा नहीं है। इसी प्रकार से रात्रि काल में जीवों की उत्पत्ति होने के संबंध में तो वैज्ञानिक भी ये मानते हैं ना कि रात्रि काल में ऑर्गेनिजम्स जो है ना, लिविंग बींग्स हवा में उत्पन्न होते हैं, समूर्छन जीव होते हैं। रात्रि काल में जो मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर के कारण जीवोत्पत्ति अधिक होती है बशर्ते दिन की बजाय। दिन में क्यों नहीं हो पाती? तो कहते दिन में यूवी रहता है ना, सूरज की किरणों में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं। तो अल्ट्रा वायलेट किरणों के कारण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। और रात्रि काल में अल्ट्रा वायलेट किरणें नहीं होती हैं, तो क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ये तो विज्ञान से सिद्ध है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान की वाणी में तो ये बात कब से आई हुई है? ये तो अनादिकाल से यही चर्चा है। रात्रि काल में जो है वातावरण में जीव की उत्पत्ति होती है। इसलिए रात्रि को न केवल आहार के ग्रहण के संबंध में अन्य मर्यादाओं का भी पालन करना चाहिए। रात्रि में गमन नहीं करना, रात्रि में अधिक वार्तालाप नहीं करना। अरे मंदिर में भी जाकर के एक स्थान पर खड़े होकर के शांति से दर्शन करना, सामायिक करना। रात्रि को प्रदक्षिणा नहीं देना भगवान की, अधिक बलवादी नहीं जलाना। क्यों? क्योंकि इनमें तो जीवों की हिंसा होती है। तो रात्रिकालीन वातावरण में किस प्रकार से जीवों की हिंसा से बचा जाए, ये आगम में इसका निरूपण आता है। अब वर्तमान में बायोलॉजिस्ट बता देते हैं तो उस बात को हम मानते हैं, लेकिन हमारे जो सर्वज्ञ भगवान हैं, उनकी जो विज्ञान नगर की जो प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला माने केवल ज्ञान में तो सब प्रत्यक्ष दिखाई देता ही है ना। तो इसीलिए यहाँ शब्द दिया आदर्शम एव। कर्णानुयोग में जो भी निरूपण आता है वो समझो कि केवली भगवान ने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा है और हम ये आगम की आँखों से देखते हैं। उसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं होता। क्या आता है कर्णानुयोग में? तो कहते हैं तथा शब्द है ना, तथा नीचे। तथा माने किसकी तरह? जैसे पहले कहा ना प्रथमानुयोग में, उसी प्रकार से कर्णानुयोग में भी मति ही माने श्रुत ज्ञान, मनन रूप जो श्रुत ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान है। मति और श्रुत ज्ञान में जो हमें समझ में आए। अनुयोग, कई लोग कहते हैं ना हमको समझ में नहीं आता है, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं जिनागम में जो समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आती है यदि ये कहते हैं तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमारी वहाँ रुचि जागृत नहीं है, अथवा उस विषय वस्तु के महत्व को हम नहीं समझ रहे हैं कि हम कितने बड़े संकट से बच सकते हैं। आगम को पढ़ कर के, सिद्धांतों को पढ़ कर के हम आगम के अनुकूल जीवन बना करके कितने बड़े संकट से बच सकते हैं, इस बात की हमें कल्पना नहीं है। इसलिए कठिन का तो प्रश्न ही नहीं है। श्रुतज्ञानी के बस की बात है ये पूरी जानना समझना। तो प्रथमानुयोग की तरह जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान का
अंश या श्रुत ज्ञान कहो, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया, गणधरों के द्वारा रचा गया उस परंपरा से प्राप्त जो श्रुत ज्ञान है, किसमें? कर्णान योग में। जो कर्णान योग संबंधी जो श्रुत ज्ञान है उसमें क्या आता है? लोकालोक विभक्ते, यानी उसमें लोक और अलोक के विभाग को समझाया गया है। केवली भगवान के ज्ञान में क्या झलकता है? लोकालोक झलकता है। कई जगह ऐसी परिभाषा आती है, मिसप्रिंट भी हो सकती है, तीनों लोकों को जानते हैं उनको केवली कहते हैं। तो तीनों लोक नहीं, 3 लोक तो बहुत कितना क्षेत्र है, 343 गणराज्य ही जानते हैं, उसके बाहर का नहीं जानते क्या केवली भगवान? तो लोकालोक को जानने वाले, ये परिभाषा पहले भी आई थी अपनी, हैं? क्या आया था? आलोक, सालोका त्रिलोक, त्रिलोका नाम, सालोका त्रिलोका नाम, माने आलोक सहित तीनों लोकों को जानने वाले केवली भगवान हैं। तो लोकालोक को केवली भगवान ने जाना और वो अर्थकर्ता के रूप में उन्होंने उसका स्वरूप बताया, उनकी दिव्य ध्वनि में आया और गणधर ने उसके अनुसार, गणधर देवों ने लोकालोक का स्वरूप श्रुत में सम्मिलित किया। तो कर्णान योग में जो स्वरूप आया है वो किसका स्वरूप आया? लोकालोक विभक्ते, यानी लोकालोक के विभाग रूप जो विश्व है, और क्या? युग परिवृत्ते, युगों के परिवर्तन रूप जो कथन आया है, काल की गणना एक समय से लेकर के अनंत तक की गणना जिनागम में बताई गई है। संख्यात में कितना संख्यात होता है, एक से गणना करते 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 इतनी उत्कृष्ट संख्या तक गणना की जाए कि श्रुत ज्ञान जिसको जान सके, और जहाँ श्रुत ज्ञान के जानने की सामर्थ्य विराम को प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए संख्यात वहाँ समाप्त हो गया। माने अवधि ज्ञानी जान सकता है लेकिन श्रुत ज्ञानी नहीं जान सकता है। तो श्रुत ज्ञान की जितने अंकों को जानने की सामर्थ्य है उसको कहते हैं संख्यात। तो एक से लेकर के संख्यात तक की गणना कर्णान योग के ग्रंथों में बताई गई है, मॉडर्न मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगी। महावीराचार्य हैं, गणित सार संग्रह एक ग्रंथ लिखा है, इतना टिपिकल मैथमेटिक्स है। टिपिकल का मतलब प्रचलित नहीं है इसलिए टिपिकल कहते हैं, लेकिन बहुत उपयोगी है। लेकिन इन ग्रंथों के ऊपर कोई शोध खोज होती नहीं है। हम लोग भी शास्त्रिक पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, गणित के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन गणित के विशेषज्ञों के लिए बहुत गुंजाइश है उसमें से माल निकालने की। और मॉडर्न मैथमेटिक्स जो भी हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स लिखी जाती है या उसके बारे में चर्चा होती है तो महावीराचार्य को बहुत आदर के साथ में स्मरण किया जाता है। वहाँ ये नहीं देखते जैनों के हैं क्या जैनों के हैं, वो तो भारतीय प्राचीन गणित शास्त्र में महावीराचार्य एक बहुत बड़े आचार्य हैं जिन्होंने गणित सार संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा है। उनके कई फॉर्मूला तो डिकोड नहीं हो पाते, लोग नहीं समझ पाते, अभ्यास की आवश्यकता है। तो युग परिवृत्ते माने समय की गणना करना, तो एक से शुरू करके संख्यात और फिर जहाँ श्रुत ज्ञान के ज्ञान की सामर्थ्य विराम को प्राप्त हो जाए उसके बाद असंख्यात संख्या शुरू होती है। असंख्यात किसका विषय है? अवधि ज्ञान का विषय। और अवधि ज्ञान जितना उत्कृष्ट संख्याओं का ज्ञान कर सकता है उसके भी भेद हैं, संख्या मान उपमा मान के भेद हैं, कर्णान योग के ग्रंथों में आते हैं। असंख्यात, युक्त असंख्यात, परित असंख्यात, असंख्याता असंख्यात, उसमें भी 3 जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद, ऐसे कितने 27 भेद हैं, कितने 9 भेद हैं असंख्यात के भी, वो भी स्थूल भेद हैं। तो कहने का तात्पर्य है कर्णान योग के ग्रंथों में काल की गणना, पदार्थों की गणना, अनेक प्रकार की गणनाएं आती हैं। वो गणना, युगों की गणना, युग परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जैसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का 10 सागर का एक कल्पकाल होता है। तो ये युग परिवर्तन संबंधी जो चर्चाएं हैं वो वहाँ पर आती हैं। और क्या आता है? चतुर्गति नाम, चारों गतियों का स्वरूप है। चारों गतियों में जीव कैसे जन्म लेता है, जन्म के समय पर्याप्तियाँ कैसे पूर्ण होती हैं, आयुष्य कैसा होता है, असंख्यात कारमाण वर्गणा कैसे बनती है, उसकी बंध सत्ता है, उत्कर्षण अपकर्षण, संक्रमण, उपसम, उदय, उदीर्णा, निधति, निकाचित आदि अनेक प्रकार से उन गतियों की स्थिति और अनुभागों की भी चर्चा होती है। तत्संबंधी प्रदेश और प्रकृति बंध की भी चर्चा कर्णान योग के अंदर ही आती है। इन सबको कैसे दिखाता है कर्णान योग? लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्च चतुर्गति नाम च,
कैसे दिखाता है? आदर्शमेव, आदर्श की तरह ज्ञान कराता है, दर्पण की तरह ज्ञान कराता है। कर्णानुयोग कहते धर्म कांटा है। कर्णानुयोग में कही गई बात जो है उसमें उदाहरण दृष्टांत आदि के माध्यम से उस बात के मतलब जैसे व्यवहार और निश्चय की जैसे विवक्षाएं घटित होती हैं, तो जो किसी काल में व्यवहार नय है और किसी काल में निश्चय नय है, वो भी व्यवहार को प्राप्त हो जाता है। जैसे निश्चय और व्यवहार के 7 भेद जो बताए हैं उनमें परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से निश्चय नय के 3 भेद भी व्यवहार ही हैं। पंचास्तिकाय वो पंचाध्यायी में जो राजमल जी ने वहाँ बताया कि जो अशुद्ध निश्चय नय है, एक देश शुद्ध निश्चय नय है, साक्षात शुद्ध निश्चय नय है, वो परम शुद्ध निश्चय नय के सामने व्यवहार है, मान निश्चय नय व्यवहार हो जाता है। लेकिन ऐसा कहना चाहिए कथन में परिवर्तन जिसको कहना चाहिए, परिवर्तन माने भजन में परिवर्तन, मुख्य गुण ऐसा कर्णानुयोग में नहीं देखना चाहिए। यहाँ तो जैसा है वैसा का वैसा दिखा दिया। गतियाँ कितनी होती? 4 होती हैं। तो जैसे 4 गतियाँ भगवान ने अपने ज्ञान में देखी वैसे कर्णानुयोग के ग्रंथों में आई हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, ये सारे कर्णानुयोग के कथन हैं। कोट जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म धरे जे, ज्ञानी के छिन्माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे। ये कर्णानुयोग सिद्ध करता है कि ज्ञान की क्या उपयोगिता है, कि अज्ञानी जीव कोटि जन्मों तक बाल तप तपता रहे, लेकिन कर्मों की निर्जरा कितनी होती है? कुछ भी नहीं होती, अकाम निर्जरा होती है खाली, अभी सविपाक निर्जरा होती है। लेकिन ज्ञानी को प्रति समय असंख्यात गुणी, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा निरंतर होती रहती। धंधे व्यापार में बैठा हुआ भी इतनी विशुद्धि लिए हुए प्रति समय। तो ये कौन बताता है इस सूक्ष्मता को, ज्ञान के महत्व को कौन स्थापित करता है? तो एक कर्णानुयोग से इसकी सिद्धि होती है। तो लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम च आदर्शमेव, दर्पण की भांति है, आदर्श के दर्पण के समान दिखाने वाला जो है उसे क्या कहते हैं? कर्णानुयोगम च अवैति। अवैति माने जानना चाहिए या कर्णानुयोग के द्वारा जाने जाते हैं। कर्णानुयोग किस क्या जानता है? लोकालोक के विभाग को जानता है, युग परिवर्तन आदि को जानता है, चतुर्गति को जानता है। ये तो 3 शब्द कह दिए तो छंदानुरोध है। बाकी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विपुल साहित्य कर्णानुयोग का ही उपलब्ध है और सबसे ज़्यादा कर्णानुयोग के ऊपर आचार्यों ने लिखा है। अब धवला ग्रंथ पूरा है तो कर्णानुयोग की मुख्यता से ही है वो। भले ही चारों अनुयोगों का गौण रूप से थोड़ा बहुत उल्लेख है, लेकिन मुख्य रूप से तो कर्णानुयोग ही है। उसके 6 जो खंड हैं, पहले जीवट ठाण, जीवट ठाण में भी जीव समास है, गुण स्थान है, मार्गणा स्थान है, ये सब क्या हैं? ये सब कर्णानुयोग का ही विषय है। उसके बाद दूसरे अधिकार में क्षुद्रक बंध है, संक्षेप में बंध तत्व का स्वरूप है या बंध का संक्षेप में स्वरूप बताया है, कर्म का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग का, तो वो भी कर्णानुयोग के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद बंध स्वामी विचय है, कौन सा जीव कौन से कर्मों का बंध करता है, कौन से कर्मों का बंध नहीं करता है, वो भी कर्णानुयोग की दृष्टि से ये विषय पूरा। वेदना खंड है, वेदना खंड में भी नाम कर्म के उदय के कारण होने वाले जीव की जो शरीर आदि के रचनाएं हैं अथवा कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां हैं, मध्यम स्थितियां हैं, जघन्य स्थितियां हैं, ये सारा विषय कर्णानुयोग का ही विषय है ना। तो ये वेदना खंड में आता है। उसके बाद वर्गणा खंड है। अब वर्गणा खंडों में भी जो पुद्गल परमाणुओं की चर्चा है, वर्ग कैसे बनते, स्कंद कैसे बनते हैं, द्वैधिकादि गुणानाम तु, ये संक्षेप में तत्वार्थ सूत्र में कहा है, लेकिन विस्तार में षटखंडागम ग्रंथ में आया है वर्गणा खंड। उसके बाद महाबंध है, विस्तार से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, इन चारों बंधों की बहुत विस्तार से चर्चा है। और इनके ऊपर आचार्य वीरसेन की टीका है। आचार्य वीरसेन ने कितनी बड़ी टीका लिखी उसके ऊपर, जो प्रकाशित है, 16 भागों में प्रकाशित है, बहुत विशाल टीका लिखी है। और गोमटसार आदि ग्रंथ हैं और उत्तरोत्तर आचार्यों ने बहुत विस्तार से इनके स्पष्टीकरण के लिए टीकाएं भी लिखी हैं। जीव तत्व प्रदीपिका टीका है, तत्वार्थ प्रदीपिका टीका है गोमटसार आदि के ऊपर। तो कहना चाहिए कि सबसे अधिक विपुल साहित्य जो उपलब्ध है वो कर्णानुयोग के ग्रंथों का है। बाकी जो अनुयोग हैं उनके ऊपर तो बहुत कम है।
चरित्र काव्य हैं, मूल आचार्यों के द्वारा तो उपलब्ध कम ही चरित्र काव्य हैं प्रथमान योग के। बाद में पंडितों ने, विद्वानों ने, उत्तरवर्ती लोगों ने बहुत लिखे हैं, लेकिन कर्णान योग का जितना विपुल साहित्य उपलब्ध है उतना शायद अन्य योग का उपलब्ध नहीं है, जो हमको दिखाई देता है सिद्धांत ग्रंथ या आचार्यों ने लिखा। देखो, सबसे पहले श्रुत पंचमी जो पर्व मनाते हैं, तो सबसे पहले जिन ग्रंथों की रचना की गई तो उनमें किसकी मुख्यता है? कर्णान योग की मुख्यता है। और कर्णान योग के कथन के ऊपर वाद विवाद नहीं होता है, कह दिया वही परम सत्य है, यथावत उसको स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी जीव कर्णान योग का अभ्यास करता है, यानी कर्णान योग संबंधी ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का ही एक्सटेंशन है। छंद पढ़ते हैं एक बार, फिर 45 नंबर छंद की चर्चा करेंगे। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तिश्चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथा मतिरवैति कर्णान योगम च। कर्णान योग का स्वरूप यहाँ बताया है। देखो, एक चीज़ और है इसमें अपने को समझनी चाहिए कि कर्णान योग में बहुत सारी बातें आती हैं और मॉडर्न साइंस से वो हमको मैच नहीं करती हैं। जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, विकासवाद का सिद्धांत है, अथवा ये 9 ग्रह की जो चर्चा मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है और अपनी जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी है जो सर्वज्ञ के ज्ञान से चलती है, इनके बीच में बहुत वाद विवाद खड़ा होता है और बहुत सारे लोगों के बहुत प्रश्न भी होते हैं। वो ये प्रयास करते हैं कि हम जिनागम से कोई ऐसे क्लूज निकालें जिसे हम सिद्ध कर सकें कि नहीं, हमारा ज्ञान सत्य है। और मॉडर्न फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में कहा गया है तो उसके बहुत छोटे अंश को ही वो बता पाते हैं, बहुत विस्तार से नहीं बता पाते। तो हमको ये समझना चाहिए, ये लोक विभाग हैं, क्षेत्र का विस्तार है, परमाणु का सूक्ष्म परिणमन है, ये मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है, ये केवल ज्ञान का विषय है। हम आगम से तो इनको जान सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हमारे लिए नहीं है। प्रत्यक्ष से जानेंगे भी तो बहुत थोड़ा जानने वाले हैं। तो इसलिए इस दिशा में हम बहुत भी श्रम प्रयास करेंगे तो हम जैन दर्शन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तत्व सिद्धांत की तरफ से, मेटाफिजिक्स की तरफ से हमको जैन दर्शन का अध्ययन पहले करना चाहिए, क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व की जो अविरोधी व्यवस्था बताई है, अनेकांश यादवाद की जो अविरोधी व्यवस्था बताई है, उससे हमारा जैन दर्शन सिद्धांत दृढ़ होता है। और उस दृढ़ता के साथ जब हम कर्णान योग पढ़ते हैं तो कर्णान योग में कहीं विरोध भाषित नहीं होता है। हो सकता है हमारा अध्ययन सूक्ष्म ना हो तो हमको विरोध लगे, लेकिन सूक्ष्म अध्ययन करने वालों को उसमें विरोध भाषित नहीं होता। जैसे कई चर्चाएं हैं, 9 ग्रहों की जो रचना दिखाई जाती है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में, तो कोई ऐसा कैमरा है जो ऐसे 9 ग्रहों की फ़ोटो खींच सके? तो क्या है वो? आर्टिस्ट इमेजिनेशन ही है ना। वैज्ञानिकों ने जो गणना एक बंद कमरे में 10x10 के कमरे में बैठ कर के प्राप्त जितने भी उपलब्ध तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर जो रचना की है और आर्टिस्ट ने उसको बढ़िया सुंदर बना करके दिया है, तो वो ज्ञान ज़्यादा प्रामाणिक है जो जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा है, या वो ज्ञान अधिक प्रामाणिक है जिसने प्रत्यक्ष देखा है? अब उनकी परिकल्पना में कभी हम ऐसा विचार नहीं करते, हम तो एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ऐसा ही है। उसके मॉडल भी बनाते हैं, उनके पथ भी, परिक्रमा पथ भी बना लेते हैं, हर चीज़ बड़ा विजुलाइज तरीके से हम क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन क्या ये संभव है किसी व्यक्ति के द्वारा इनको प्रत्यक्ष जानना? क्षेत्र का कितना विस्तार है, काल का कितना विस्तार है, आप कितना जानोगे? खैर, ऐसा भी नहीं कहते हैं कि जो मॉडर्न फिजिक्स है उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाइपोथेसिस हैं, उनके अनुसार वो सही हैं, उसको जनपद सत्य के अंदर लिया जा सकता है, लेकिन त्रैकालिक सत्य तो नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं जानता है। और दूसरा, आधुनिक विज्ञान कैसा है? परिवर्तनशील है, एडमेंट नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि नहीं यही परम सत्य, अब ऐसा ही मान के चलना। बोलते नहीं, इसमें बहुत गुंजाइश है, हमने तो ब्रह्मांड का कितना जाना है, 0.0001% भी नहीं जाना है पूरे ब्रह्मांड का। भी क्षेत्र का विस्तार कितना है, काल का विस्तार कितना है। काल और क्षेत्र माने आकाश द्रव्य और काल द्रव्य के संबंध में जैन दर्शन की जो ये अनादि निधन की मान्यता है ना, ये सारी
परिकल्पनाओं को, सारी हाइपोथेसिस को उड़ा देता है। कोई कह सकता है काल का आरंभ बिंदु हो सकता है या अंतिम बिंदु हो सकता है, काल का आरंभ और अंतिम बिंदु नहीं हो सकता। और दुनिया भर के दर्शनों में ये चर्चा नहीं है, जैन दर्शन के अलावा अनादि निधन पन्ने की। वो भी क्रिश्चियन भी मानते हैं ना कि ईसा मसीह जब हुए उनके 4000 साल पहले ब्रह्मांड की रचना की थी, 4000 साल पहले ऐसा उनके ग्रंथों में आता है, मैंने भी सुना है। 4000 नहीं होगा, 40,000 भी मानो, अरे 4 लाख वर्ष भी मानो, तो भी वो परिकल्पना है। काल और क्षेत्र क्या इनका आरंभ हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। तो ये परिकल्पनाएं हैं। सत्य कहीं कोई चीज़ देख ली, वो लाल बुझक्कड़ की कहानी जैसा है पूरा, हैं? हाँ, वो लाल बुझक्कड़ के जैसी परिकल्पनाएं हैं। एक गांव में से एक हाथी निकल के गया रात को, बारिश का टाइम था, और हाथी निकल के गया तो उसके पैरों के निशान बन गए। गांव के लोगों ने हाथी कभी देखा ही नहीं था। सवेरे उठे तो देख करके बोले कि ये किसके निशान हैं। अब बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर गांव का एक सबसे समझदार आदमी था जिसका नाम लाल बुझक्कड़ था, वो उसके पास गए सब लोग और उससे कहा कि बड़ा कुछ विचित्र हुआ है गांव में, आप चलो और बताओ कि ये क्या है। तो वो भी आया, देखा, तो उसको भी समझ में नहीं आया क्योंकि उसने भी हाथी कभी देखा नहीं था। तो उसने देख करके और बहुत युक्ति लगाई, बहुत अपना जितना भी प्रत्यक्ष अनुमान, सारे ही प्रमाणों का प्रयोग कर लिया, लेकिन उसके पहुंच के बाहर रहा वो। तो उसने कहा मैं कल बताऊंगा, आज तो नहीं, मैं कल बताऊं, कल सवेरे सब इकट्ठे हो जाना तब मैं बताऊंगा। फिर वो दिन भर उसको माप तोल करता रहा, गहराई कितनी है, डायमेंशन कितना है उसका, उसका पूरा पेरी फेरी, ये सब नाप नूप गहराई सब करता रहा। और फिर लगा रहा दिन भर। और दूसरे दिन सब गांव के लोग इकट्ठे हुए और वो लाल बुझक्कड़ पैर में चक्की के पाट बांध करके और उसने चल करके बताया, बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी गहराई वाले और वैसे के वैसे निशान बन गए। निष्कर्ष क्या निकाला गया है? अब उसने ये देखा कि इनके बीच में गैप बहुत है, तो मनुष्य तो इतना गैप नहीं बना सकता है, लेकिन गांव के लोगों ने हिरण देखा था तो क्या निष्कर्ष निकालेगा? कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी होगा तो जो भी प्राप्त उपलब्ध साक्ष्य हैं उनके आधार पर ही थ्योरी बनाई जाती है ना। तो वो थ्योरी सत्य है कि असत्य है? तो तात्कालिक सत्य है, वो थ्योरी भी असत्य नहीं कह सकते आप हाथी को जानते हो, लेकिन जो हाथी को नहीं जानते हैं उनके हिसाब से तो जनपद सत्य वो ही है। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि रात को कोई हिरण पैर, उसके हिरण के पैर में चक्की का पाट छेद होता है ना बीच में, वो फंस गया होगा और वो घबरा के यहाँ से भाग करके निकला है, तो ऐसे बड़े बड़े निशान बन गए। क्योंकि सिद्ध कैसे किया? एग्जैक्ट वही प्रैक्टिकल के करके बता दिया ना, ऐसे चला चला आगे और वैसे की वैसे निशान बन गए। तो अन्यथा अनुपत्ति के अभाव में सबने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो इसी प्रकार से वैज्ञानिक सिद्धांत जो बनते हैं, थ्योरी, इसीलिए उनको थ्योरीज कहा जाता है। और चेंजेबल हैं, बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं। जैसे आइंस्टीन की ग्रेविटी की थ्योरी है और इसकी है, न्यूटन की है। दोनों की ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी तो हम भी मानते हैं, कोई भी चीज़ है वो गिरती है, नीचे की ओर गिरती है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। सारी दुनिया ही मानती है ना, कौन नहीं मानता है? क्यों? क्योंकि देखते हैं ना गिरते हुए। लेकिन क्यों गिरती है ये प्रश्न है। अब वो क्यों का प्रश्न है, वो प्रतिभाशाली लोग उसका उत्तर ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ढूंढते हैं। तो न्यूटन ने ये थ्योरी बनाई कि हर पिंड में मैग्नेटिक होता है, तो वो अपनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जितना बड़ा पिंड होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बड़ा होगा और वो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और आइंस्टीन ने थ्योरी दी लूप वाली कि एदर के अंदर जो भारी पिंड होते हैं वो एक लूप पैदा करते हैं, तो उनके पास वाले जो भी पिंड हैं वो उनकी ओर चले आते, घूमते हुए, धड़कते हुए चले आते हैं। राउंड वे अपने अक्ष पे भी घूमते हैं ना वो। तो उसने वो थ्योरी दी। अब सत्य तो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन थ्योरी दोनों की अलग अलग है।
थ्योरी के आधार भी हैं, उनके अपने अपने प्रमाण हैं। तो जब भी कोई आंसर लिखता है विद्यार्थी, उनका अध्ययन करता है, तो इनकी थ्योरी के अनुसार ही है, इनकी थ्योरी के अनुसार ही है। लेकिन अपन थ्योरी के पार एक चीज़ देखें, सत्य क्या है। सत्य तो दो नहीं हो सकते, सत्य तो एक ही होगा। थ्योरीज 2, 3, 4, 5, 7, 100 हो सकती हैं। अरे जितने लोग गहराई से अध्ययन करेंगे, हम भी आज उस ग्रेविटी का अध्ययन करें और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थ्योरी बनाएं, तो एक हमारी थ्योरी भी बन सकती है। लेकिन सत्य कितने होंगे? जितनी थ्योरी होंगी उतने सत्य होंगे, सत्य तो एक ही होगा। तो सर्वज्ञ भगवान के जो ज्ञान में आया है और जो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, मति श्रुति ज्ञान का विषय नहीं है, तो वो परिवर्तनशील नहीं है, वो स्थायी है। और आधुनिक विज्ञान जो छद्मस्त जीवों के द्वारा अध्ययन किया जाता है, वो कैसा है? तात्कालिक सत्य है। अब ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि अब इसमें बहुत झगड़ा हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, उनकी विवक्षाओं को नहीं समझते हैं। अब कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि देखो हम किसका विश्वास करें, हम अपने उन मुनि भगवंतों का विश्वास करें जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले थे, या हम इन वैज्ञानिकों का विश्वास करें जो 7 व्यसन का सेवन करते हैं, 5 पाप में पड़े हुए, हम किसका विश्वास करें? तो ऐसा आधार देना भी मेरे ख्याल से उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे जैन वैज्ञानिक भी हैं, रात्रि भोजन भी नहीं करते और काम करते हैं। ये तात्कालिक सत्य है। हम मोबाइल भी यूज़ में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? तो किस विज्ञान के आधार पर सक्रिय है ये? तात्कालिक विज्ञान के आधार पर ही सक्रिय। हमारे घर में हम टीवी का उपयोग कर रहे हैं, आज कोरोना के टाइम पे इतना सारा धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो भी जनपद सत्य तो है, तात्कालिक सत्य तो है, उसके आधारभूत थ्योरीज तो हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो वस्तु के एक बहुत छोटे अंश को देख करके उसमें पूरी ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। वो कल्पना असत्य भी हो सकती है, असत्य हो सकती है, अन्यथा भी हो सकती है, और अन्यथा ही है, हो क्या सकती है अन्यथा है। लेकिन जितना अंश उन्होंने जाना है, जितना अध्ययन किया है, और उस अध्ययन के आधार पर जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वो तात्कालिक सत्य है। तो दोनों के बीच में तुलना करके निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। और इस दिशा में कितना भी प्रयास कर लो, हाथ पैर मार लो, आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। सत्य पे पहुंचना है तो आपको सर्वज्ञ ही बनना पड़ेगा। दूसरा अन्यत्र गति नास्ति, कोई दूसरी गति इसमें है ही नहीं। इसलिए मेरा ये बहुत आग्रह रहता है कि आप अध्ययन करिए, लेकिन वो असत्य है, झूठ है, और उसके आधार झूठ के ये हैं कि वो इस प्रकार के लोगों द्वारा कहा गया, ये नहीं है। उनके पास सीमित साधन हैं जानने के, उन साधनों के आधार पर ही वो डिराइव करते हैं, जो भी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो तात्कालिक सत्य, और वो परिवर्तनशील है, वो स्वीकार करते हैं। कोई निषेध नहीं है कि नहीं ऐसा परम सत्य ये अब हमने कह दिया, अब इसके आगे स्टडी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। साइंस तो हमेशा यही कहते हैं, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप टू इम्प्रूवमेंट। लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका हुआ है, उसका स्पष्ट निदर्शन यहाँ पर है। और यदि हम बहुत व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो विरोध हमको नहीं लगेगा। हम संकुचित होकर के, आग्रही होकर के अध्ययन करेंगे तो या हमको वो भी झूठा लगेगा, कहीं हमको ये भी झूठा लगेगा। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण रख करके विचार करें, हम क्षेत्र के विस्तार के संबंध में विचार करें, काल के विस्तार के संबंध में विचार करें, और जो उपलब्ध ज्ञान है अन्य लोगों के पास में, उनके सोर्सेज का आधार ज्ञात करें। स्पेस में कौन जाता है? वैज्ञानिक नहीं जाता कभी भी, हैं? धरती से उड़ के वैज्ञानिक आज तक नहीं गया ऊपर। कौन जाता है पता है? वैज्ञानिक तो अपने लैब में ही काम करता है। आइंस्टीन कभी उड़ कर गया चंद्रमा पे? जगह इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, भारत में भी हुए, वैज्ञानिक उड़ के नहीं जाते। जो तीनों सेनाएं हैं ना, उनके जो फिटेस्ट एंड इंटेलिजेंट मोस्ट, जिनका रिएक्शन क्विक होता है, जिनका IQ बहुत हाई होता है, वो जाते हैं खाली वहाँ पे है ना ख्याल में। वो भी कितना दूर तक जाते हैं, कहाँ जाते हैं, जानना संभव नहीं है प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा। वो अपनी गणनाओं के आधार पर, अपने कैलकुलेशंस के आधार पर वो काम करते हैं। तो वो तात्कालिक सत्य है उनका, उसकी अपनी एक उपयोगिता है। यदि उस उपयोगिता का भी हम निषेध करेंगे तो जिन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, उन संसाधनों को भी फिर हमको वैसे ही अधर्म मानना पड़ेगा, जैसे हमने
उनकी थ्योरीज को अधर्म माना हुआ है। तो जिनवाणी में, जिनागम में इतना स्कोप है कि आप तात्कालिक सत्य को, जनपद सत्य को भी यथा योग्य स्वीकार करें, लेकिन जो परमार्थ सत्य है, परमार्थ सत्य तो वही है जो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका हुआ है। इनमें कॉन्ट्रास्ट नहीं करें, इनमें अंतर्विरोध नहीं करें। बहुत सारे लोगों को प्रश्न होते हैं कि 500 धनुष के जीव कैसे हो सकते हैं, मनुष्य 500 धनुष का, हमको तो कोई ट्रैक्स नहीं मिलता है उसका, कोई कंका मिल जाए, कुछ मिल जाए, संभव है क्या मिलना? हमारे शरीर के परमाणु 6 महीने के अंदर पूरे बदल जाते हैं, वो परमाणु नहीं रहते हैं जो पहले थे। ये तो असंख्यात वर्ष पहले भगवान आदिनाथ यहाँ पर हुए। अब उनके हम साक्ष्य ढूंढें, अगर वो साक्ष्य मिले तब हम माने कि आदिनाथ भगवान हुए थे। अरे साक्ष्य ये है ना, 6 द्रव्य 7 तत्व जिनवाणी है ना, इसके आधार पे जान लो ये बात सत्य है कि नहीं है। जब एक बात सत्य है तो अन्य बातें भी उसके साथ जो कही गई हैं वो भी परम सत्य हैं, उस परंपरा से जान सकते हैं। फिजिकल एविडेंस ढूंढना तो संभव ही नहीं है। ये कर्णन योग के संबंध में है। चरणन योग का छंद है 45वें नंबर का। ग्रहमेध्य नगराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम। अरे छंद अपना आर्या है ना, आर्या में पढ़ना पड़ेगा। ग्रहमेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। और सम्यक ज्ञान क्या जानता है कि ग्रह मेध्य अनगाराणाम, ग्रह मेध्य माने गृहस्थ, ग्रह में रहने वाले। ग्रहम एध्य, ग्रहम एध्यन क्या है, नहीं ग्रह मेधि, ग्रहम अधि, ग्रहम एधि, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रहम एधि अनगाराणाम, यानी जो घर में रहते हैं और जो घर के त्यागी हैं। ग्रह शब्द का मतलब और आगार शब्द ये दोनों पर्यायवाची हैं। तो जो ग्रहम अधि हैं माने घर में रहते हैं, और अगाराणाम उपसर्ग लगा दिया अनगाराणाम, और जो घर के त्यागी हैं, जो घर में रहते हैं और जो घर के त्यागी हैं, अपन कहें तो श्रावक और मुनि, उनके चारित्रोत्पत्ति, चारित्र की उत्पत्ति के संबंध में, वृद्धि के संबंध में और उसकी रक्षा के संबंध में। चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम विजानाति, कि चरणानुयोग के शास्त्रों के माध्यम से क्या जाना जाता है कि गृहस्थ और मुनियों में चारित्र की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, स्थिति किस प्रकार होती है और वृद्धि किस प्रकार होती है, ये चरणानुयोग के शास्त्रों के माध्यम से जानता है। कौन जानता है? सम्यक ज्ञान जानता है। आचार्य समंतभद्र देव की इस भाषा से एक बहुत बड़ा संदेश निकलता है। यानी कोई जीव ये चाहे कि नहीं मैं करूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो व्रत कैसे होंगे, मैं महाव्रत नहीं लूँगा, मैं निवृत्ति नहीं लूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, माने निवृत्ति में कर्तृत्व तो बुद्धि का निषेध है इस छंद में। यहाँ आचार्य ये कहते हैं कि सम्यक ज्ञान जो गृहस्थ और मुनि हैं उनमें चारित्र की उत्पत्ति को, वृद्धि को और रक्षा को जानता है। देखो चरणानुयोग को उपमा दी गई है कैमरे की तरह होता है। तो कैमरा किसी व्यक्ति में परिवर्तन लाता है कि जो परिवर्तन है उसको दर्शाता है ना। तो किसी जीव के अंतरंग में मोह राग द्वेष का अभाव हुआ है, उस मोह राग द्वेष के अभाव के कारण उसके जीवन में जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों का वर्णन चरणानुयोग के ग्रंथों में किया गया है। हम ऐसा विचार करते हैं कि नहीं छोड़ें उससे हम धर्म में आगे बढ़ेंगे। अरे छोड़ें नहीं, छूटेगा, अपने आप छूटेगा। किसके बल से छूटेगा? तत्व अभ्यास के बल से छूटेगा। तत्व अभ्यास के बल से ही निवृत्ति होती है। तत्व अभ्यास के अभाव में निवृत्ति आज तक किसी जीव को नहीं हुई है।
और तत्व अभ्यास के अभाव में जो निवृत्ति हुई है उस निवृत्ति को आगम में बाल तप और बाल व्रत कहा गया। ये बहुत इस संबंध में भ्रम है। अच्छे अच्छे शास्त्राभ्यासी में तो आजकल तो हर कोई पंडित है, कई लोग अपने व्यूज़ देते हैं इस बारे में। आगम का आधार नहीं होता है, इसलिए उन व्यूज़ को मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। जहाँ आगम को साइट किया हो, श्लोक को साइट किया हो, संदर्भ दिया हो तो वो विचारणीय है, नहीं तो बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं। ऐसे ही किसी ने लिखा कि निवृत्ति के बिना तत्व का आराधन व्यर्थ है, निष्फल है। अरे भाई, तत्व का आराधन कोई हल्की फुल्की चीज़ है क्या? जितना भी अभी तो अपन पिछले चर्चा करके आए हैं ना, जैसे तरु की उत्पत्ति बीज के बिना नहीं होती है, वैसे ही तत्व अभ्यास, तत्वाराधन, सम्यक दर्शन के बिना निवृत्ति की उत्पत्ति, निवृत्ति की स्थिति, निवृत्ति की वृद्धि और निवृत्ति का फल जो सुख है वो प्रकट नहीं होता है। आचार्य समंत भद्रदेव कुछ कहते हैं और हम आचार्य समंत भद्रदेव के विरोध में अपना क्या बोलते, छद्मस्त कहना चाहिए, अपनी कुतर्क लगा करके कहते हैं कि भाई निवृत्ति के बिना तत्व आराधन का कोई फल नहीं। अरे भाई, तत्व आराधन का ही से ही निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, वृद्धि होती है और फलागम होता है। कौन कहता है? आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं। बोलो, आचार्य समंत भद्रदेव की बात का ज़्यादा वजन माना जाए हैं, या फिर कोई कहीं से कुछ भी लिख दे उसका ज़्यादा और फिर खूब घूमता है, उसका शेयर होता है। अरे भाई, तत्व आराधन क्या वस्तु है उसका हमको स्वरूप मालूम नहीं है। तत्व आराधना का महत्व इतना है, आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं कि भेद विज्ञान तह सिद्धा। अगर कोई जीव सिद्ध हुआ है आज तक तो भेद विज्ञान के बल से, माने तत्व आराधन। भेद विज्ञान माने क्या? तत्व विचार। भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध हुआ है। कोई कहे कि नहीं मुनि व्रत अंगीकार करने के कारण सिद्ध हुआ है, तो बोले मुनि व्रत आदि यदि हम कारणों में गिने ना तो 1000 कारण हम खड़े कर सकते हैं। फिर तो ये कहेंगे भगवान, जिसको सच्चे भगवान नहीं मिले उसके बिना सिद्ध नहीं हो सकते हैं, सच्चे गुरु नहीं मिले उनके बिना सिद्ध नहीं हो सकते हैं, महाव्रत लिए बिना सिद्ध नहीं हो सकते, अणुव्रत लिए बिना सिद्ध नहीं हो सकते। फिर कर्णानुयोग का पक्षपाती कहेगा कि 8 कर्मों का अभाव किए बिना सिद्ध नहीं हो सकते। 1001 निमित्त कारणों को गिनाया जा सकता है, लेकिन जो मूल कारण हैं वो आचार्य कहते हैं भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना। भगवती आराधना का सुदीप जी हैं दिल्ली वाले, उन्होंने बहुत अच्छा एक गाथा सूत्र वहाँ पे दिया है कि जितने जीव भी सुखी हुए हैं वो स्वाध्याय के बल पर ही सुखी हुए। स्वाध्याय का मतलब जिनेंद्र भगवान ने जो बात कही है वो सुन करके, समझ करके, विचार करके, स्वीकार करके ही सुखी हुए। तो निवृत्ति होती नहीं क्या मोक्ष मार्ग में? कि हाँ होती है ना लेकिन निवृत्ति सहज होती है। अब सहज कैसे होती है? हम लोक में ऐसी सहज निवृत्तियाँ बहुत लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम सहज निवृत्ति नहीं लेते। बहुत सारी चीज़ों से सहज रूप से निवृत्त हैं। घर में कचरा इकट्ठा होता है कोने में, तो कचरा दिखाई देता है और इकट्ठा होता है, तो उससे निवृत्ति तुरंत होती है कि उसको रखने का भाव होता है कि रखना है, 2-4 दिन घर में संभाल करके रखें। मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं तो उनसे निवृत्ति विकल्प पूर्वक लेनी पड़ती कि सहज निवृत्ति होती। क्यों? क्योंकि स्वरूप मालूम है ना कि ये गंदगी है, ये अशुद्धि के कारण है, इनको ये रखने योग्य नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीव को मोह, राग, द्वेष, पाप, व्यसन ये सारे दुख के कारण ही भाषित होते हैं, और दुख के कारण हो तो कैसे रख सकते हैं? संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम। अंतरंग में तत्व विचार के बल से निर्णय हो गया ना कि ये हैं, इनसे रंच मात्र भी सुख नहीं मिलेगा, रहेंगे कि छूटेंगे। निर्णय नहीं किया है, देखा देखी छोड़ दे, लोग भय से छोड़ दे। किसी ने लिख दिया तत्व आराधन का तो कुछ नहीं है, निवृत्ति से ही सब कुछ है, तो देखा देखी, सुना सुनी भावनाओं में बह के छोड़ दिया, लेकिन अभिलाषा अंदर में बनी हुई। नरक के भय से छोड़ दिया, त्रियंच गति के भय से छोड़ दिया, असाता कर्म का बंद हो जाएगा इस भय से छोड़ दिया, तो क्या लाभ मिलने वाला? कोई लाभ होने वाला नहीं। तत्व अभ्यास के बल से छूटेगा तो उसका लाभ हुआ, और तत्व अभ्यास के बल से ही छूटता है। आचार्य समंतभद्र देव क्या हमारे लिए प्रामाणिक नहीं है क्या? और आचार्य समंतभद्र देव ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा। देखो छंद पढ़ते हैं अपन।
विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, कि विद्या माने सम्यक ज्ञान और वृत्त माने चारित्र की संभूति, संभूति माने उत्पन्न होना है, 32वें नंबर का छंद है ना, स्थिति टिके रहना, वृद्धि और बढ़ना, और फलोदय किसके आधार पर होती है? सम्यक्त्व। सम्यक्त्व का मतलब क्या है? संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित तत्व का श्रद्धान, और ऐसा तत्व का श्रद्धान तत्व विचार के, तत्व आराधन के बल पर ही होता है। तत्व आराधन सबसे बड़ी आराधना है। देशना भगवान की वाणी जीव के सुखी होने में सबसे बड़ा अगर कोई सबल प्रबल निमित्त है तो भगवान की वाणी है, उससे बड़ा निमित्त कोई भी नहीं है। 5 परमेष्टि में नमो अनंताणम कहने का कारण ही ये है कि जीव को दुख के अभाव का अगर कोई सबसे प्रबल निमित्त है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है और निवृत्ति है। तो ये तो सम्यक ज्ञान जानता है। क्या जानता है? कि सम्यक दृष्टि श्रावक है, उसका जीवन कैसा होता है, जिसको 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ऐसे जीवों का जीवन कैसा होता है, जिनको 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उनका जीवन कैसा होता है। अब ये हो सकता है, उसमें कहते हैं अगर ऐसी बात है तो पहले मुनि दीक्षा लेते हैं कि पहले 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है? 3 कसाय चौकड़ी का अभाव बाद में होता है, मुनि दीक्षा पहले होती है, बुद्धिपूर्वक होती है। लेकिन मुनि दीक्षा का यथार्थ रूप क्या है, स्वरूप क्या है, ये तो तत्व आराधन के बल पे ही समझता है ना। किसके आधार पे समझता है? उसकी उपयोगिता किस आधार पे समझ में आती? कोई व्यापार नया कर रहे हैं तो वो व्यापार करने योग्य है नहीं करने योग्य है, ये तो विचार से ही सिद्ध होगा ना। लाभ तो व्यापार करने के बाद ही होगा, ये तो परम सत्य है। लेकिन वो व्यापार करने योग्य है कि नहीं है, इसका निर्णय कहाँ होगा? चिंतन के आधार पर ही होगा। तो ये हमको समझना चाहिए। इस संदर्भ में एक बहुत सरल दृष्टांत है, हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कोई, अपन ने चर्चा भी की थी पहले, जैसे कोई व्यापारी है, कोई व्यापार करता है, बहुत अच्छा उसका व्यापार चलता है, गरम कपड़े का व्यापार है, तो लोगों ने उसको सलाह दी कि आप फ्रेंचाइज़ खोल दो इसकी, और फ्रेंचाइज़ खोल दोगे तो आपका मुनाफा दुगना हो जाएगा। तो उसने फ्रेंचाइज़ खोल दी गरम कपड़े की पूरी दुनिया भर में। अहमदाबाद में खोल दिया, दुबई में भी खोल दिया, ऑस्ट्रेलिया में खोल दिया, जम्मू कश्मीर में खोल दिया। उसने 10 जगह मान लो अपनी फ्रेंचाइज़ खोल दी, अपनी शॉप आउटलेट खोल दी, और साल के अंत में वो बैठ करके हिसाब लगाता है तो देखता है दुबई में तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, वहाँ तो कोई गर्म कपड़े ख़रीदता ही नहीं। अहमदाबाद में तो बहुत कम हुआ, उतना खर्चा भी नहीं निकला वहाँ तो, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत मुनाफा हुआ है। तो जहाँ जहाँ हानि हुई है वो जब हिसाब किताब लगाने बैठता है और उसको ये समझ में आता है कि इसमें हानि है, इसमें लाभ है, तो जिन आउटलेट्स में हानि हो रही है, ये हानि क्यों हो रही है उसके कारण को भी जानता है कि हम यहाँ कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी बड़ा शोरूम खोल लें, कितने ही कुशल मैनेजर रख लें, तो भी वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ग्राहक ही नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव तत्व विचार के बल से निर्णय करता है कि 5 इंद्रिय के सुख में अपन कितना भी श्रम कर लें, ऊंची से ऊंची देवगति में चले जाएं, लोक का ऊंचे से ऊंचा पद धारण कर लें, ऊंचे से ऊंचे संयोग हो जाएं, तो भी इनमें सुख नहीं है। तो ये संग्रह करने योग्य हैं कि छोड़ने योग्य? तो किसके बल पे छूटते हैं? वो तत्व आराधन के बल पे ही छूटते हैं ना, और तत्व आराधन नहीं है तो वो नहीं छूटेंगे। इसलिए करने योग्य कार्य तो तत्व विचार ही है। और छूटने होंगे, जिस काल में छूटने होंगे उस काल में छूटेंगे, छूटेंगे और छूटेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती की निवृत्ति, अगर ज़बरदस्ती की निवृत्ति होती तो अपने इतने तीर्थंकर हैं, कितने चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर 3-3 पद के धारी हुए, तो उनको पता नहीं था जन्म से ही कि मुनि धर्म का क्या महत्व है, केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है। नहीं पता होता है क्या? पता होता है कि नहीं होता है? तो 8 साल की उम्र में तो योग्यता हो जाती है ना 4 घातीय कर्मों के नाश करने की, तो क्यों नहीं निवृत्ति ले लेते उसी समय? समय आएगा तभी। तत्व विचार जो निरंतर भेद विज्ञान की धारा अंदर में चल रही है ना, वो कसाय को तोड़ती है, और वो कसाय टूटने में समय लगता है। निवृत्ति सहज होती है। अगर 83 लाख वर्ष पूर्व में होनी है तो 83 लाख वर्ष पूर्व में ही होगी, लेकिन तत्व विचार उसको निरंतर सिंचित करता है। क्या ना, स्थिति और वृद्धि। स्थिति वृद्धि किससे होती है? इसी से होती है।
तो स्थिति वृद्धि में समय लगता है। अब किसी के देखा देखी कहा सुनी से धर्म नहीं होता है। धर्म तो वो है, समझ का नाम धर्म है। समझ आने पर चीज़ें छूटें तो धर्म है, और देखा देखी भय से छूटें। लोग चार प्रशंसा करते हैं इसलिए निवृत्ति धारण करें, पूज्य पद मिलता है, ऊंची गद्दी मिलती है बैठने के लिए, इसलिए धर्म धारण करें, तो ठगाए जाने के स्थान है। चरणान योग के संदर्भ में आचार्य कहते हैं कि सम्यक ज्ञान जानता है, किसको जानता है कि ग्रह और अनगारी को, जो चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षांगम यानी रक्षा आदि जो होते हैं उनके कारणभूत हैं, जो चरणान योग है उसको जानते हैं। सम्यक ज्ञानम ग्रह मेधि अनगाराणाम चारित्र उत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम। रक्षा माने उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा के कारणों को चरणान योग शास्त्रों के माध्यम से जाना जाता है। एक बार छंद पढ़ते हैं। ग्रह मेध्यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। अब द्रव्यान योग की चर्चा है, वो चर्चा थोड़ी अपन विस्तार से करेंगे, इसलिए यहीं विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार।